सरकार की जो नीति है, दलितों को डराओ और मुसलमानों को मारो। मनुस्मृति में दलितों को कोट पैंट पहनने का हक नहीं है। मनुस्मृति में दलितों को सोफा पर पैर चढ़ाकर बैठने का हक नहीं है। बाबा साहब के संविधान में देश के दलितों को इतना कुछ दिया कि शरीर पर रेमंड का कोट पैंट भी आ गया, घर में नीलकमल का सोफा भी आ गया। तो इस सरकार का काम है कि वापस मनुस्मृति लागू करने के लिए इस देश के दलितों के शरीर से कपड़ा नोच। डॉक्टर रतनलाल आज इस देश के दलित युवाओं, दलित पिछड़े बहुजनों की आवाज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी के सामने हम हैं और अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव ओम सुधा जी हमारे साथ हैं। इस मुद्दे पर उनकी राय लेंगे। रतनलाल सर की जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है, सर जिस तरीके से बीती रात 10:30 बजे के करीब रतनलाल सर की गिरफ्तारी की गई, इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? एक चीज़ अब तय हो गया डॉक्टर रतनलाल जी की गिरफ्तारी से, यह सरकार जो रोज़ भोंपू पर टीवी पर चिल्ला रही थी कि मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, वह स्पष्ट हो गया। यह सरकार मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, यह सरकार असल में दलितों के खिलाफ है। इस सरकार की जो नीति है, दलितों को डराओ और मुसलमानों को मारो, इस पॉलिसी पर यह सरकार काम कर रही है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत डॉक्टर रतनलाल जी की गिरफ्तारी हुई है। दूसरी एक बात, यह जो इस सरकार का जो मुख्य एजेंडा है, चूँकि यह सरकार आरएसएस की सरकार है, आरएसएस के इशारे और एजेंडे पर चलने वाली सरकार है। आरएसएस का एजेंडा है इस देश में मनुस्मृति को लागू करना। तो मनुस्मृति में जो है दलितों को कहने का हक नहीं, मनुस्मृति में लोगों को पढ़ने का हक नहीं है, मनुस्मृति में दलितों को कुछ करने का हक नहीं है, मनुस्मृति में दलितों को कोट पैंट पहनने का हक नहीं है, मनुस्मृति में दलितों को सोफा पर पैर चढ़ाकर बैठने का हक नहीं है, मनुस्मृति में दलितों को अच्छी कार में चलने का हक नहीं है, मनुस्मृति में दलितों को अच्छा खाना खाने का हक नहीं है। लेकिन इस देश के संविधान ने, बाबा साहब के संविधान में देश के दलितों को इतना कुछ दिया कि शरीर पर रेमंड का कोट पैंट भी आ गया, घर में नीलकमल का सोफा भी आ गया, इंडिगो पर हवाई जहाज भी चढ़ने लगे, थाली में महंगा खाना भी आ गया, मटन और चिकन भी खाने लगे। तो इस सरकार का काम है कि वापस मनुस्मृति लागू करने के लिए इस देश के दलितों के शरीर से कपड़ा नोच दें। इस देश के दलितों का जो थाली है, उनके मुंह से निवाला छीन लें, खाना छीन लें, तभी तो माना जाएगा कि वापस मनुस्मृति के दौर में धकेल रहे हैं। इसलिए यह पूरी साजिश चल रही है कि वापस मनुराज कैसे लाया जाए, उसकी तैयारी का एक हिस्सा है। यह टेस्ट करके देख रहे हैं। डॉक्टर रतनलाल जी की गिरफ्तारी टेस्टिंग है, करके देखते हैं, क्योंकि 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन हुआ था, उससे इस देश की सरकार बहुत हद तक डर गई थी। तो रतनलाल जी को अरेस्ट करके इस सरकार टेस्ट कर रही है कि क्या दलित अभी भी उतना ही एक्टिव होकर लड़ पा रहे हैं। यह इस देश की सरकार चेक कर रही थी। चेक कर देश में जिस तरीके से पहले ही एक लकीर है, धर्म भी जिसकी एक पुष्टि करता है, जिस तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र के नाम पर इस समाज में पहले एक लकीर खींची हुई है, लोगों को बांटा हुआ है। क्या मौजूदा सरकार उस लकीर को और गहरा करने का काम कर रही है? सीधे तौर पर संकेतात्मक रूप से ये बताना चाहती है कि इस देश में अब 2 समाज हैं, एक समाज की भावनाओं का तो ख्याल रखा जाएगा, लेकिन वहीं दूसरे समाज जिनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, हत्या, बलात्कार जैसे मामले हो रहे हैं, पुलिस स्टेशन तक में बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, तब भी सरकार की भावनाएं आहत नहीं होती हैं। लेकिन एक ऐसा मुद्दा जब एक सम्मानजनक पद पर बैठा प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में जो कि हैं, अपनी एक राय रखते हैं, तो इस तत्परता से उनकी गिरफ्तारी की जाती है। देखिए, डॉक्टर रतनलाल पर मैं पहले बोल दूं, डॉक्टर रतनलाल को केवल एक प्रोफेसर के बतौर नहीं देखना चाहिए। डॉक्टर रतनलाल आज इस देश के दलित युवाओं, दलित पिछड़े बहुजनों की आवाज़ हैं, सबसे मुखर आवाज़ में से एक हैं। डॉक्टर रतनलाल एक विचारक हैं, डॉक्टर रतनलाल एक चिंतक हैं, और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर रतनलाल एक इतिहासकार हैं। जिस बात के संदर्भ में उनकी गिरफ्तारी हुई है, मैं यह कहना चाहता हूँ, क्या एक इतिहासकार इतिहास से जुड़ी किसी भी वस्तु का मूल्यांकन नहीं कर सकता? क्या उस पर अपनी बात नहीं रख सकता? क्या तथ्यों की विवेचना और ब्यौरा नहीं दे सकता? क्या इतिहासकार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलेगा? रतनलाल जी हमारे प्रधानमंत्री मोदी की तरह किसी इंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं।
डॉक्टर रतनलाल पीएचडी हैं, कई किताबें लिखी है, जेन्युइन हिंदी अंग्रेजी में कई किताबें लिखी है, बड़े विचारक हैं, बड़े चिंतक हैं, इतिहासकार हैं। उन्होंने इतिहास की व्याख्या की। आपको दिक्कत है, आपको आपत्ति है, तो आप काउंटर फैक्ट रखिए, उसके काउंटर में आपके पास क्या फैक्ट है वो रखिए। आप डॉक्टर रतनलाल जी ने जो बात कही उसके खिलाफ आप सभाएं करिए, अपनी बात कहिए, टीवी चैनलों में जाइए, डिबेट करिए, किताब लिख दीजिए। इस बात से किसको आपत्ति है? ये तो आप कर सकते हैं, ये आप नहीं करेंगे। आप मारने पीटने की धमकी देंगे, आप गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे। ये देश को समझ क्या रखा है? देश सावरकर का देश थोड़ा ही है, यह देश अंबेडकर का देश है, यह देश भगत सिंह का देश है। सर, अभी चंद दिनों पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविकांत की बिल्कुल पुलिस जिस पीटा तरीके से गया है। धमकाने और मारने उसके बाद अभी 3 दिन पहले मेरे ऊपर भी एक एफआईआर हुआ है भोपाल में। मैंने कहा कि जनेऊ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। भाई गलत क्या कहा? और अगर गलत कहा तो मेडिकल बोर्ड साबित करे। क्या सरकार जानबूझ के उकसा रही है वंचित शोषित समाज के लोगों के ऊपर? दबाना चाहती है। हम जैसे लोग, रतनलाल जी जैसे लोग, हम जो इस समाज के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हम लोग मनु का राज कायम करने में हम बाधक हैं। जनेऊ का राज इनका जो कायम करने का एजेंडा है, हम उसके बाधक हैं। इसलिए हम लोगों के खिलाफ एफआईआर होता है, जान मारने की धमकी दी जाती है और हम सबको फंसाने की साजिश यह सरकार की। सामाजिक न्याय की ये वैचारिकी रुके ना, आगे बढ़ती रहे, इसके लिए देश के युवाओं को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, इस देश में आज़ादी का एकमात्र रास्ता है, वो रास्ता है बाबा साहब का। बाबा साहब के विचारों के माध्यम से ही हम लोग वैचारिकी से मजबूत हो सकते हैं, तभी इस लड़ाई को मजबूत और मुकम्मल तरीके से हम लड़ सकते हैं। तो क्या समाज जो है डॉक्टर रतनलाल के साथ है और इस मुद्दे पर अंतिम घड़ी तक हाँ, इस देश में अगर डॉक्टर रतनलाल को पुलिस छोड़ती नहीं है, अगर बिना शर्त उनको रिहा नहीं किया जाता है, तो 2 अप्रैल 2018 से भी बड़ा आंदोलन इस देश में होगा। सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। जय। तो ये अखिल भारतीय परिसंघ के महासचिव ओम सुधा जी थे और सीधे तौर पे उनका कहना है कि अगर डॉक्टर रतनलाल की रिहाई नहीं की जाती है तो इस देश में 2 अप्रैल 2018 में जो आंदोलन हुआ था उससे भी बड़ा और व्यापक आंदोलन इस देश में खड़ा किया जाएगा। और अब जो है इस देश के लोग और अन्याय और जुल्म को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जो सामाजिक न्याय को पसंद करने वाले लोग हैं, जो संवैधानिक दायरे में अपनी बात रखते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो अब खामोश नहीं रहने वाले हैं। सरकार सीधे तौर पे ये संदेश दे रही है कि अगर सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई जाएगा तो उसकी गिरफ्तारी की जाएगी, उसकी आवाज़ को दबाने का काम किया जाएगा।